गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजयपाल यादव आज आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम आरबीआई के फंक्शन या आरबीआई के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि आप हर शाम 5 बजे तैयार रहिएगा हरियाणा लाइव की क्लासेस के लिए। ये आपके अपकमिंग हरियाणा एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकंड, हर संडे को 10 से 1 बजे आपकी लाइव मिनी मैराथन क्लास ली जाती है, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इन दोनों के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइएगा हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने फंक्शन ऑफ आरबीआई में पढ़ा था कि किस तरीके से आरबीआई भारत में करेंसी इशू या नोटों को जारी करने का काम करता है। उसी सीरीज में आगे चलते हैं। आरबीआई के फंक्शन या अगर मैं आरबीआई के कार्यों की बात करूं तो आरबीआई का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। आरबीआई का ये काम है कि अगर मैं बात करूं तो बाजार में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। अगर आपके बाजार में पैसे का फ्लो अधिक हो गया है तो उस पैसे के फ्लो को कम करना, और अगर पैसे का फ्लो कम हो गया है तो उस पैसे के फ्लो को अधिक करना, ये काम है आपका आरबीआई। और ये काम आरबीआई किसके थ्रू करता है? ये काम आपका आरबीआई करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इस काम को करने के लिए आरबीआई सहारा लेता है अपनी मौद्रिक नीतियों का। याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसी है जिसके तहत आरबीआई फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। किसमें? मार्केट में। आज का जो हमारा बेसिक टारगेट है वो हम पढ़ेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज या आरबीआई की मौद्रिक नीतियां। ठीक है, चलिएगा। अगर मैं बात करूं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज की, आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के बारे में कि किस तरीके से आरबीआई अपनी इन पॉलिसीज के थ्रू और बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, आरबीआई की जो आपकी मौद्रिक नीतियां हैं, वो 2 प्रकार की मौद्रिक नीतियां हैं। और वो कौन कौन सी है? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव, 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 क्वांटिटेटिव। अगर मैं बात करूं दूसरी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो है आपका क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। ये है क्या? देखिएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, वो बार बार वो टीवी देख रहा है और आप उसे बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि वो पोगो चैनल को चेंज करके कोई न्यूज़ का चैनल लगा दे, लेकिन बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, वो उस चैनल को चेंज नहीं कर रहा। आपको बच्चे से रिमोट लेना है तो आप क्या करते हो? इसके लिए आप पहले बच्चे को प्यार से पोलाइट से कहते हो कि बेटा रिमोट दे दे, मुझे क्या देखना है? न्यूज़ चैनल देखना है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर बच्चा ना मांगे तब आप उसके थप्पड़ मार के उससे हाथ से रिमोट को क्या कर लेते हो? छीन लेते हो। कुछ इसी तरीके की ये पॉलिसीज हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसे का फ्लो ज़्यादा या पैसे का फ्लो कम हो रहा है तो उसके लिए पहले वो स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं लेता। याद रखिएगा, जो आपके क्वांटिटेटिव है इन्हें हम कठोर निर्णय भी कहते हैं। ये आपके कठोर निर्णय हैं। वो पहले इन्हें नहीं लेता, वो सबसे पहले और आपके कौन से टूल का इस्तेमाल करता है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स के तहत वो क्या कहता है? वो बैंक जैसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू बाजार में पैसा आता है उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर, उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर या हिंदी में नैतिक दबाव बनाता है कि जो आप कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो। आपके करने से बाजार में पैसे का फ्लो कम हो रहा है तो इसे बंद कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसे कम कर दीजिएगा ताकि बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि पहले हर जगह पे और ये लिखा रहता था कि आप मोबाइल लीजिएगा 0% इंटरेस्ट पे, ईएमआई पे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि 0% इंटरेस्ट ईएमआई कोई स्कीम है ही नहीं।
अगर कोई चीज़ 8,000 रुपये की आ रही है और 0% EMI पे उसकी पेमेंट अगर आपको 8 महीने के बजाय 12 महीने की करवाई जाए 1,000 रुपये, तो पहले ही उन्होंने उनमें 4,000 रुपये को जोड़ दिया। तो एक तरीके से ऐसी जो भी स्कीम्स होती थी ये कस्टमर्स के लिए भ्रामक विज्ञापन होते थे जिसकी चपेट में कस्टमर आ जाता था, और इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से और फ्लो ऑफ मनी बहुत कम हो जाता था। क्योंकि लोग एक झटके में ही ऐसी चीज़ों को परचेज कर लेते थे इनसे अट्रैक्ट होके। यही रीज़न है कि RBI ने कहा कि आप ये 0% इंटरेस्ट की स्कीम को बंद कर दीजिएगा, और मोरल प्रेशर होने के कारण आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 99.99% जगह आज आपको 0% EMI के बोर्ड्स या बैनर्स लगे नहीं दिखेंगे। तो ये RBI का मोरल प्रेशर था। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते। RBI के बहुत ही रेयर चांस हैं कि बाकी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है वो इन टूल्स का सहारा ले और RBI जो कहे उस चीज़ को फॉलो कर दे। वो बेसिकली ऐसा नहीं करते। अगर वो ऐसा नहीं करते तो RBI अपने दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करता है जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। और ये भी याद रखिएगा कि अधिकतर टाइम वो इन्हीं का इस्तेमाल करता है क्योंकि इनसे लोग मानने वाले नहीं हैं। अब क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स में पहले नंबर पे आती है आपकी बैंक रेट। बैंक रेट या इसे बैंक दर भी कहते हैं। ये वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI दूसरे कमर्शियल बैंक्स को पैसा लोन के पे देता है या उधार देता है। याद रखिएगा, बैंक रेट वो रेट है जिस पर RBI दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार भर देता है। अगर PNB को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो जिस रेट पे वो पैसा लेगा वो आपकी रेट क्या कहलाती है, बैंक रेट। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बैंक रेट पे RBI दूसरे बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है कि ये लोन 90 दिन से क्या होता है आपका, ज़्यादा, 90 दिन से ज़्यादा। ये रेट फिक्स नहीं रहती, ये रेट फ्लैक्चुएट करती रहती है, जैसे क्वार्टरली हर 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, और RBI इन रेट्स को चेंज कर देता है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में आपकी बैंक रेट 4.25% है। मतलब एक बैंक जितना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए 90 दिन से ज़्यादा के लिए RBI से पैसा ले सकता है। RBI उसे 4.25% के ब्याज के ऊपर और क्या दे देगी, पैसा। अब इससे बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, देखिएगा। अगर मान लीजिएगा बाजार में पैसे बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, बाजार में पैसे बहुत क्या हो गए हैं, ज़्यादा, तो RBI इस लोन की रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट को। बैंक रेट की बढ़ गई तो दूसरे बैंकों को RBI से लोन क्या मिलने लग जाएगा, महंगा। अगर उन्हें लोन महंगा मिलेगा तो लोगों को भी लोन क्या देंगे, महंगा। और अगर लोन महंगा हो गया तो लोग पैसे लेना क्या कर देंगे, बंद। और धीरे धीरे कुछ समय बाद और बाजार में पैसे की कमी आएगी और वो एक संतुलित स्तर पर आ जाएगा। और अगर बाजार में पैसे कम है तो RBI से घटा देगा, इसको घटा देगा तो लोन सस्ते हो जाएंगे और लोग लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो बाजार में पैसे दोबारा से आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके क्वांटिटेटिव टूल्स है, नोट कर लीजिएगा बैंक रेट को। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, बैंक रेट आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे और आपकी आती है रेपो रेट। सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी रेट आती है, रेपो रेट। रेपो रेट ये रेट भी वो ही रेट है क्वांटिटेटिव टूल्स की जिसके तहत RBI और दूसरे बैंकों को, RBI दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। लेकिन ये लोन जो होता है ये आपका लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है कि ये लोन 90 डेज से कम होता है। तो ये बैंक जो आपका RBI है वो दूसरे बैंकों को जब 90 दिन से कम समय के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाती है, रेपो रेट। और प्रेजेंट में जो रेपो रेट है वो आपकी कितने प्रतिशत है, 4%। याद रखिएगा ये फिक्स नहीं है, ये फ्लैक्चुएट है, ये चेंज होती रहती है। लेकिन रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं और बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म लोन मिलते हैं।
इन्हें भी घटा करके और बढ़ा करके बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। रेपो रेट के अलावा तीसरी जो टूल है वो आपकी आएगी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ये है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आरबीआई ही दूसरे बैंकों को पैसा देता रहे। कई बार सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि आरबीआई को भी कमर्शियल बैंकों से पैसे लेने पड़ते हैं। आरबीआई आरबीआई जब दूसरे बैंकों से आरबीआई जब दूसरे बैंकों से लोन लेता है, आरबीआई जब दूसरे बैंकों से क्या लेता है? लोन। तो जिस इंटरेस्ट या जिस ब्याज दर पर वो लोन लेता है वही कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं आपको पैसे दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं डिसाइड करूंगा, और अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं खुद ही डिसाइड कर रहा हूं। आरबीआई खुद ही डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि इस कीमत पर, इस रेट पर वो दूसरे बैंकों से क्या उधार लेगा? लोन। और याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स जो रेपो रेट है वो हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है। किससे? आपकी रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। मतलब अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो महंगे इंटरेस्ट पे दूंगा और तुमसे लूंगा तो सस्ते पे लूंगा। प्रेजेंट में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, 3.35% है आपकी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट चलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी टूल्स हैं आरबीआई के पास जिसके तहत, और वो फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। इसमें आपका आता है MSF। इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF है क्या? MSF ये है, मान लीजिएगा मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं उस बैंक में गया, कमर्शियल बैंक में जिसमें मेरा अकाउंट है, जैसे ही मैंने उस बैंक से लोन मांगा, चूंकि मैं उसका प्राइम कस्टमर हूँ, वो मुझे लोन देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे ज़्यादा कीमत पर लोन दे भी नहीं सकता। और मैंने उस बैंक से ये भी कह दिया कि अगले 4 घंटे में मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं आपके लोन को क्या कर दूंगा? वापस। अब बैंक क्या करता है कि वो आरबीआई के पास जाता है, वो कहता है कि उसे लोन तो चाहिए लेकिन लोन ऐसा चाहिए कि जो 24 घंटे से कम समय के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या कर देगा? पे। और याद रखिएगा कि ऐसा लोन हमेशा प्राइम कस्टमर लेते हैं और बैंक उन प्राइम कस्टमर को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देता है जिससे उसे पैसे मिलते हैं। किससे? आरबीआई। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एजुकेशन लोन के लिए गए तो एजुकेशन लोन अगर बैंक आपको देता है तो आपको पता है बैंक को 4.25% पे और आरबीआई से पैसा मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको एजुकेशन लोन आपको 8, 9 या 10% मिलेगा और इसी लोन से एक्चुअली बैंक पैसा अर्न करता है। लेकिन अगर वही लोन लेने मुकेश अंबानी पहुंच जाए 1000 करोड़ का तो आरबीआई उसे 4.25 पे, हो सकता है कि इससे नीचे पे भी लोन दे दे। क्यों? क्योंकि वो बैंक का क्या है? प्राइम कस्टमर। एक आम आदमी 24 घंटे के लिए लोन नहीं लेता है सामान्यतः, तो ये बैंक के प्राइम कस्टमर्स के लिए है। अगर मैं बात करूं तो ये वो इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को 24 आवर्स से कम समय के लिए क्या देती है? लोन देती है। 24 आवर्स से कम समय के लिए लोन देती है, वही आपका क्या कहलाता है? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और प्रेजेंट में MSF और बैंक रेट आपकी सेम है, ये भी 4.25 ही है, 4.25 MSF। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एक बैंक है जिसमें मैं हर महीने अपनी छोटी छोटी जमाओं को जमा करता रहता हूं, जो भी मेरे पास प्रॉफिट हुआ मैंने उसको जमा कर दिया। एक दिन मैं 4 साल बाद जाता हूँ बैंक से, कहता हूँ कि वो मुझे 1 लाख रुपए विड्रॉल करके दे दे, जो मैंने पिछले कई सालों में थोड़ी थोड़ी करके जमा किए हैं। बैंक के पास क्या सपना आता है बैंकों के, आज आप आओगे और आज आप आकर के अपने पैसे वापस मांग लोगे, लेकिन फिर भी बैंक आपको कैश दे देता है।
क्या बैंक को पहले से पता था कि आप आ जाओगे? बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको आपके पैसे ना मिले। ऐसा कैसे होता है? इसके लिए और बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन डेली बेसिस पर किया जाता है, डेली बेसिस पे किया जाता है। और इस समय प्रेजेंट में जो आपका CRR है ये आपका 4% है। याद रखिएगा, इसे डेली बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। क्या होता है कि बैंक को अपने टोटल बिजनेस का, बैंक को अपने टोटल बिजनेस का 4% कैश के रूप में, कैश के रूप में, और क्या करना पड़ता है, कैश के रूप में हर रोज ये अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक ने आज 100 रुपये का बिजनेस किया तो इस 100 रुपये के बिजनेस में से 96 रुपये बैंक निकाल देगा और इसमें से 4 रुपये अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रख लेगा। और ये इसलिए रख लेगा क्योंकि बैंक के कल को जो कस्टमर आएंगे, बैंक इसी रिजर्व से उनको पैसे की क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है, इसको डेली बेसिस पर मेंटेन किया जाता है, आप चाहो तो इस रिजर्व को डेली बेसिस पर और RBI में भी जमा कर सकते हो 4% को। अब बैंक करता क्या है, RBI इसको कम या ज़्यादा करके कैसे और फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकता है। देखिएगा, RBI ने ये कहा कि जो 100 रुपीज़ हैं जो आपने बिजनेस किया उसमें से 4 रुपये आप कैश रिजर्व के रूप में रख लो। अगर 4 आपने कैश रिजर्व के रूप में रख लिया अपने पास, तो बाकी आपके पास खर्चने के लिए टोटल कितने बचे, 96। उन 96 को ही आप खर्च कर सकते हो। अगर बाजार में पैसे कम हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, CRR को कम कर देगा, इसे बड़ा कम करके 1% कर दिया। मतलब बैंक के पास अब 99 रुपये है बाजार में डालने के लिए, और वो बाजार में डाल देगा तो बाजार में फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ऐसे भी करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर बाजार में 4 पैसे के कम हो, पैसे अगर फ्लो ऑफ मनी कम हो गया तो ठीक है, वो इसे भी कम कर देगा जिससे बाजार में पैसा आ जाएगा। अगर फ्लो ऑफ मनी बढ़ गया तो वो इसे भी बढ़ा देगा। इसे बढ़ाने का मतलब इसे 4 से बढ़ा के 5%, 6% कर दिया। 6% हो गया तो बैंक के पास अब 94 रुपये ही है देने के लिए, जबकि पहले उसके पास 99 थे। तो इस तरीके से बाजार में फ्लो ऑफ मनी को क्या किया जाता है, कंट्रोल। लेकिन आप एक चीज ये भी याद रखिएगा, क्या जो 4 रुपए बचे उसी से बैंक अपने आने वाले कस्टमर्स को पेड कर देगा? हो सकता है कि जो आने वाले कस्टमर हैं उनकी डिमांड कहीं उससे क्या हो जाए, ज्यादा। तो बैंक क्या करता है, RBI कहता है कि बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है क्या, SLR। अब SLR क्या है, इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्या कहा जाता है, रेशियो। प्रेजेंट में इसकी जो रेट है वो कितने प्रतिशत है, 18%। याद रखिएगा, इसको भी डेली बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। डेली बेसिस पर अगर एक बैंक ने आज के दिन में 100 रुपये का बिजनेस किया तो बैंक को अपने 100 रुपये का 18%, 18 रुपये अपने पास लिक्विड कैश में रखना पड़ेगा। लिक्विड कैश वो कैश है जिसको किसी भी समय, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स है सॉरी, जिसको किसी भी समय कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपका गोल्ड अगर आपके पास है तो बाजार में आप उसको कभी भी देके उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। आपके पास कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज हो, उन्हें भी बाजार में कभी भी बेचा या खरीदा जा सकता है। तो बैंक क्या करता है कि अपने पास 18% लिक्विड एसेट्स रखता है, 18 ये और 4% कैश रिजर्व है। तो इस तरीके से 22% जो पैसे हैं वो बैंक अपने पास रखता है, जिससे वो अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। और अगर RBI को लगे तो वो इसे कम करके या बढ़ा के बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपके क्वांटिटेटिव टूल्स थे, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपकी SLR, इसके साथ साथ आपकी जो ये मैंने आपको बताया क्या, CRR, ये सारे के सारे आपके MSF, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के, जिसके तहत बाजार में पैसे के फ्लो को क्या किया जाता है, कंट्रोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म करता है आपका कौन, RBI। इसके अलावा मैंने एग्जाम में एक और क्वांटिटेटिव टूल्स देखा है जिसे हम कहते हैं OMO। OMO का मतलब होता है
ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हिंदी में हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। इसके तहत क्या होता है कि आरबीआई ओपन मार्केट में ऑपरेशन करने लग जाता है। ओपन मार्केट का मतलब है कि आरबीआई और खुले में आकर सिक्योरिटीज को बेचने या खरीदने लग जाएगा। अगर उसे लगता है कि बाजार में पैसे कम हो रखे हैं तो वो क्या करेगा, बाजार से किसी सिक्योरिटी को खरीद लेगा और सिक्योरिटी तो उसके पास आ जाएगी, लेकिन बदले में बाजार में वो क्या दे देगा, पैसा। एग्जाम्पल के लिए अगर बाजार में पैसा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो शेयर्स हैं उनको थ्रो अवे प्राइसेस, बहुत ही चीप दामों पे और बाजार में बेच देगा। लोग जल्दबाजी में और सब शेयर्स को खरीद लेंगे, लेकिन अपनी जेब से पॉकेट से पैसे निकाल के दे देंगे, तो लोगों के पास शेयर आ गए और आरबीआई के पास वापस क्या चला गया, पैसा। तो खुले बाजार की क्रियाओं से भी ओपन मार्केट में आके सिक्योरिटीज को खरीद या बेच करके भी आरबीआई और फ्लो ऑफ मनी को क्या करता है, कंट्रोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था आपका किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा आरबीआई के कुछ छोटे छोटे 2-3 फंक्शंस और हैं, उसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, या हिंदी में आरबीआई सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। अगर सरकार को कोई भी मॉनेटरी एडवाइस चाहिए, या मैं बात करूं सरकार के अकाउंट की, आपको पता है आर्टिकल 266 हमारे संविधान का अनुच्छेद 266 बताता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अकाउंट है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपके कौन से बैंक में खुला हुआ होता है, आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा गया है। इसके साथ साथ आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंक्स भी कहा गया है। जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं इन सब के बॉस के रूप में काम करता है कौन, आरबीआई। अगर इन बैंकों को पैसे की जरूरत हो तो ये आरबीआई से ही लेते हैं, इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई का एक और इम्पोर्टेंट काम है, आरबीआई कस्टोडियन है। कस्टोडियन, आरबीआई कस्टोडियन है आपका किसका, फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई कस्टोडियन है आपका फॉरेन रिजर्व का, जो भी आपकी विदेश की करेंसी है जिसे आप बदलते हो, आरबीआई उन करेंसीज को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना शुरू कर देता है। या मैं ये कहूँ कि आरबीआई फॉरेक्स के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसके साथ साथ आरबीआई का लास्ट एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आरबीआई हर मंथ एक मंथली मैगजीन प्रिंट करता है और इस मंथली मैगजीन का नाम है आरबीआई बुलेटिन। आरबीआई बुलेटिन में आरबीआई बताता है कि आने वाले मंथ में उसकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं और प्रेजेंट मंथ में उनकी क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसीज रही हैं। तो अपनी पॉलिसीज के बारे में पूरी तरीके से आरबीआई अपनी एक मासिक पत्रिका में बताता है जिसका नाम है क्या, आरबीआई बुलेटिन। तो यही इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे आरबीआई के। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा।